हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हमने लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। हमने देख लिया था कि लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और ट्रांसपेरेंट, ओपैक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के बीच के डिफरेंस भी देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे कि शेडो क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है। ठीक है। शेडो is a dark area where light from a source is blocked by an opaque object. शेडो हमने देखी होगी कि जब भी कोई लाइट के सामने कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिनसे लाइट पास नहीं होती है, वो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं। तो किसी भी लाइट सोर्स के सामने कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट आता है तो उससे लाइट पास ना होकर उसके पीछे उसकी शेडो बनती है, एक ब्लैक डार्क एरिया बन जाता है, उसी को कहते हैं शेडो। जैसे ये देखिए, ये मेरा हाथ है, ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है और ये जो पीछे बन रही है ये उसकी शेडो है। जितना भी लाइट इस हाथ पर पड़ रहा है वो ब्लॉक हो गया है, इतने इतने एरिया में ब्लॉक हो गया है, लाइट उससे पास नहीं हो रही है। तो उतनी जगह पर एरिया डार्क है और बाकी के एरिया में लाइट है। तो ये जो फॉर्म हुई है इसी को कहते हैं शेडो। तो इससे हमें पता चलता है कि जो लाइट है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं कर रही होती तो वो यहाँ से बेंड होकर कहीं से भी या फिर निकल कर इस जगह पे लाइट को आने देती, लेकिन नहीं, जितनी भी लाइट है वो एकदम स्ट्रेट मेरे हाथ पर गिरकर वो बाउंस बैक होकर वापस पीछे चली जा रही है। ठीक है। फॉर अ शेडो 3 things are required. First is a light source, second is an opaque object, third is screen on which a shadow can be formed. शेडो के लिए 3 चीजें जरूरी है। सबसे पहले होता है लाइट सोर्स, कोई भी टॉर्च या फिर सनलाइट हो सकती है। और सेकेंड होता है ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनसे लाइट पास नहीं हो सकती है। ठीक है। और थर्ड होता है स्क्रीन। जो शेडो है वो किसी भी स्क्रीन पे गिरती है, एयर में नहीं बन सकती कोई भी शेडो। अब स्क्रीन क्या हो सकती है? अब जैसे ये एक पेपर है, ये भी एक स्क्रीन है, ये पीछे वुडन बोर्ड है, ये भी एक तरह की स्क्रीन है, कोई भी वॉल हो सकती है। ठीक है। ये सब क्या है? स्क्रीन है। तो शेडो के लिए स्क्रीन होना जरूरी है, वो एयर में, हवा में नहीं बनेगी। शेडो से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट के शेप के बारे में पता चल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यह हर बार सही हो। कई बार ऐसा होता है कि दो ऑब्जेक्ट अगर ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर है, तो जरूरी नहीं है कि जो उसकी इमेज है वो एग्जैक्ट हो। देखिए यहाँ पर इमेज कुछ और ही बन रही है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है उसकी शेडो भी वैसी ही दिखे। Therefore, shadow can mislead about object shape. कई बार ऐसा होता है कि जो शेडो है वो ऑब्जेक्ट के बारे में सही सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पाती। हम शेडो को देखकर नहीं बता सकते कि वो ऑब्जेक्ट का शेप क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखेंगे कि जो शेडो ऑफ अ नोटबुक है और शेडो ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो ऑलमोस्ट सेम है। वो दोनों ही कैसा दिखेगी? हमको रेक्टेंगुलर शेप में दिखेगी। पर क्या दोनों ऑब्जेक्ट सेम है? नहीं। हम ये नहीं बता सकते हैं उसकी शेडो को देखकर कि ऑब्जेक्ट नोटबुक है या फिर कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है, क्योंकि दोनों की शेडो तो सेम ही है। इसलिए शेडो may mislead about shape of object and also it doesn't tell about the color of the object. ठीक है। अब देखिए ये एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, ठीक है, एक पीस ऑफ पेपर, और ये दूसरा पीस ऑफ पेपर, इसको मैंने फोल्ड कर दिया है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर रख दूं तो हमें क्या शेडो मिल रही है?
हमें शेडो सिर्फ उसी पार्ट की मिल रही है जो बड़ा है, ठीक है। तो हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट है या फिर एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो ये हम शेडो देखकर नहीं बता सकते, ठीक है। तो एक बात और क्या देखी कि जो शेडो है वो हमेशा उस ऑब्जेक्ट की रहेगी जो साइज में बड़ा है, अगर 2 ऑब्जेक्ट ओवरलैप कर रहे हैं तब, ठीक है। और शेडो हमेशा उसी साइड की आती है जिस साइड पर लाइट गिर रहा है। जैसे ये पेन देखिए, अब ये पेन में ये कैप अगर इस साइड है तो इसकी शेडो में भी दिखेगा कि हाँ ये पेन का कैप में ये हैंडल दे रखा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तब उस केस में क्या होगा, लाइट सिर्फ इस पार्ट पर गिर रहा है तो शेडो भी सिर्फ इतने हिस्से की ही आएगी, जितना भी लाइट ये इतना पोर्शन ब्लॉक कर रहा है वही हमको शेडो में दिखेगा, ठीक है। एक ये एक्टिविटी देखते हैं कि एक ब्लॉक ले लिया है वुडन का या फिर कार्डबोर्ड का और टॉर्च लाइट उस पर गिराई है, तो उस केस में क्या होगा, जो ये वाला पार्ट है जो टॉर्च के सामने है उतना उतना हिस्सा लाइट का ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। और उसी पार्ट की हमको शेडो इस स्क्रीन पर दिख रही है। ये लाइट यहाँ से ट्रेवल होकर यहाँ पर गिर रही है और यहाँ से बाउंस बैक होकर वापस चली जा रही है। ये इससे क्रॉस होकर यहाँ पर नहीं आ रही है, क्रॉस नहीं हो पा रही है, उसी कारण से शेडो बन रही है इस स्क्रीन पर। और बाकी का जो लाइट है वो क्रॉस होकर स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। तो जितनी जितनी लाइट पड़ेगी उतना उतना हिस्सा इस ब्लॉक का बाउंस बैक होकर वापस चले जाएगा और ये बाकी का हिस्सा क्रॉस होकर स्क्रीन पर लाइट दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि शेडो की और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। द साइज ऑफ शेडो चेंजेस विद डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जेक्ट। जो शेडो का साइज है वो जो लाइट सोर्स है और जो ओपेक ऑब्जेक्ट हमने लिया है उसकी डिस्टेंस के हिसाब से वो चेंज हो सकती है। साइज ऑफ शेडो इंक्रीजेस व्हेन डिस्टेंस डिक्रीजेस। जो साइज है शेडो का वो बढ़ेगा जब ऑब्जेक्ट और सोर्स के बीच की डिस्टेंस है वो कम होगी, ठीक है। जैसे ये ऑब्जेक्ट लिया है, इसकी शेडो यहाँ पर पेपर पर दिख रही है, ये हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट है और ऊपर लाइट सोर्स है। तो जैसे जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को लाइट के पास लेकर जा रही हूँ तो देखिए इसका साइज बढ़ रहा है और जैसे जैसे मैं इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ाऊंगी तो इसका साइज कम होगा, ठीक है। यही है ये दोनों पॉइंट कि जो शेडो का साइज है वो बड़ा होगा जब ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स के पास होगा और साइज ऑफ अ शेडो डिक्रीजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। जब इनके बीच की डिस्टेंस, सोर्स के और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो साइज क्या होगा, कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है शेप एंड साइज ऑफ शेडो डिपेंड ऑन एंगल बिटवीन लाइट सोर्स एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। लाइट सोर्स और ओपेक ऑब्जेक्ट के बीच के एंगल के हिसाब से जो शेप है वो ऑब्जेक्ट का चेंज हो सकता है। देखिए अब लाइट सोर्स और ओपेक ऑब्जेक्ट के बीच के जो एंगल है उसे मैं चेंज करूंगी तो देख सकते हैं आप कि जो इसकी शेडो है वो अलग अलग आ रही है, अलग अलग एंगल्स पे, लाइट के अलग अलग एंगल्स पे उसकी जो शेडो है वो डिफरेंट हो रही है, ठीक है। तो यही होता है कि शेप एंड साइज ऑफ द शेडो डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन लाइट एंड
ओपेक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लाइट के जितना पास होगा वो उतना ज़्यादा लाइट को ब्लॉक करेगा, उतनी ज़्यादा लाइट को वो बाउंस बैक कर देगा। इसीलिए जितना ज़्यादा पास होगा ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा वो एरिया कवर करेगा। इसीलिए हमें जो साइज है वो बड़ा दिखता है शैडो का, लेकिन जितना दूर जाएगा उतना लाइट को वो कम ब्लॉक कर पाएगा, इसलिए साइज हमको छोटा दिखता है। तो यही था शैडो के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।